नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम बात कर रहे थे सेट थ्योरी के बारे में, यानी समुच्चय के बारे में हम पढ़ रहे थे। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि समुच्चय के जो प्रकार कितने होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ सेट कितने होते हैं। उसमें हमने लगभग 6 टाइप जो हम पढ़ चुके थे। तो हम जो बचे हुए टाइप जो है आज इस क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। हमारा जो 7वां नंबर का टाइप 6 तक हम पढ़ चुके थे। 7वां नंबर का जो हमारा सेट होता है उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट तो क्या होता है इक्विवेलेंट सेट, वो अभी हम समझेंगे, एग्जाम्पल की मदद से भी समझेंगे और जो इसका कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में समझेंगे। और इसके बाद हमारा एक सेट बचा हुआ है, उसको हम बोलेंगे इक्वल सेट। जो हमारा एक सेट और बचा हुआ है वो कौन सा है? प्रकार जो थे समुच्चय के, उसमें 6 हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। 7वां जो था हमारा इक्विवेलेंट सेट है और एक और बचा है वो क्या है? इक्वल सेट है। तो देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। सिंपल सिंपल सी बात जो साधारण भाषा में आपको अगर समझाना चाहूँ तो ये समझिए कि अगर हमने हमारे सामने कोई दो सेट दे रखा है और दोनों सेट में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए कोई दे रखा है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट, और हमें एक सेट बी दे रखा है उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बराबर होंगे तो हम उस सेट को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा कि नंबर ऑफ सेट जो है वो बराबर होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। अगर यहाँ पे मैंने लिखा कि एक सेट दे रखा है 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा 3 हो जाएगा। और हम बात करते हैं एक और सेट अगर मैं ले लेता हूं और उसमें मैंने लिख लिया कि यहाँ पर है 3 5 और 7, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? इसमें भी 3 है। यानी कि सेट ए और सेट बी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इन दोनों में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हैं? सेम है। दोनों में कैसे हैं? इक्वल है। 3 3 जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट की, मतलब एलिमेंट की संख्या बराबर होनी चाहिए। मैंने ये नहीं बोला है कि एलिमेंट बराबर होना चाहिए, मतलब यहाँ 1 2 3 है तो यहाँ भी 1 2 3 होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इक्विवेलेंट सेट में इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि जो अंदर एलिमेंट के नंबर होंगे वो कितने होंगे? वो सेम होंगे। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, 4 है तो 4, 2 है तो 2, 1 है तो 1। ये जो होता है हमारा इक्विवेलेंट सेट होता है। अगर इसको हम डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं। डेफिनेशन के रूप में अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं, वह सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो वो कैसे हो? वह सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हो? इक्वल होने चाहिए। देखिए आप हिंदी और इंग्लिश में मत जाइएगा। वह सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, वह सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं, आर इक्वल नहीं होते, या फिर ऐसा लिख लो आप, इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। वह सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। देखिए एग्जांपल एक आपके सामने मैं बता देता हूँ, एक एग्जांपल। हालांकि एक एग्जांपल अभी किया था, वैसा ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 1 5, एक हमने सेट ले लिया और हमने सेकंड सेट ले लिया 6 7। हमने देखा, हमें पूछा कि क्या ये इक्विवेलेंट सेट है, तो हमने सबसे पहले चेक किया कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। हमने जब इसमें चेक किया तो हमें पता चला कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2 है। और इसमें चेक किया तो कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। मतलब ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल तो आपका सेट ये रहा। सेकेंड एग्जाम्पल आपका ऐसे दे रखा हो कि एक सेट दे रखा हो जिसमें 3 5 2 एलिमेंट दे रखे हैं, और एक सेट हमें दे रखा है जो सिर्फ उसमें 2 दे रखा है। इसमें हमने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे 2। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे 1। यानी कि आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा एलिमेंट जो है वो नंबर में सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। मतलब यहाँ तो 2 एलिमेंट है और यहाँ कितना? 1 एलिमेंट है। मतलब ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट नहीं होंगे। इस चीज में यही ध्यान रख, इस जो है इक्विवेलेंट सेट में इसमें मेन चीज जो आपको ध्यान रखने वाली है वो यह है
कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए। बात नंबर की हो रही है, एलिमेंट की बात नहीं हो रही है। नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि एलिमेंट की संख्या बराबर होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको इसके जो अगला वाला सेट है वो है इक्वल सेट, और इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में आपको कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाली बात आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। इतना आप नोट कीजिए। अब हम चलते हैं 8वें नंबर सेट की तरफ। सेट का जो टाइप है उसमें जो हमारा 8वां नंबर का टाइप है वो क्या है? जो 8 नंबर टाइप हो जाता है उसको हम बोलते हैं इक्वल सेट। उसको हम बोलते हैं इक्वल सेट। क्या होता है इक्वल सेट, अभी समझते हैं। देखिए 8 नंबर जो हो जाएगा हमारा उसको हम बोलते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है इक्वल सेट? देखो नाम से पता चल रहा है कि इक्वल होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए? दो बातें ध्यान में रखनी है। पहला तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो बराबर होने चाहिए। ये सेम इक्विवेलेंट सेट में भी था कि नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए, और इक्वल सेट में भी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। दूसरी बात जो है वो एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए, या फिर ऐसे लिख लो इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए और एलिमेंट्स भी बराबर हो। एलिमेंट भी क्या हो, या एलिमेंट भी सेम हो, ऐसे लिखो। बराबर नहीं होना चाहिए, एलिमेंट भी सेम हो। ये दो बातें ध्यान में रखनी है आपको। इक्वल सेट का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, मतलब एलिमेंट के नंबर तो इक्वल होने ही चाहिए, उसके साथ साथ हमें क्या होना चाहिए? एलिमेंट भी जो है दिखने में कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से चीजें जो है वो जल्दी समझ में आती है। देखो एक हमने ले लिया सेट ए 1 2 3, एक हमने सेट ले लिया 1 2 और 1। इसमें हमने सबसे पहले देखा नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हो गए? 2। और सेट बी में भी कितने हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 2 हो गए। कहने का मतलब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम, यहां से हमें पता चल गया नंबर ऑफ एलिमेंट सेम। और इसमें जब हम एलिमेंट देखे कि 1 2 यहाँ भी है और 1 2 यहाँ भी है, मतलब सेम शक्ल के, दोनों की शक्ल एक जैसी है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसे हो जाएगा? इक्वल सेट हो जाएगा। क्योंकि इक्वल सेट में कौन सी दो बातें ध्यान रखना कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होने ही चाहिए, साथ साथ में जो है एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। और यहाँ हमने देखा एलिमेंट भी क्या है? सेम है। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए बराबर बी लिख सकते हैं। ये जो हो जाएगा हमारा इक्वल सेट हो जाएगा। इसको इक्वल सेट को कैसे लिखेंगे? ए बराबर बी। और इस ए बराबर बी में क्या है? इक्वल सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ये थी हमारे इक्वल सेट की। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा सेम एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिख लेता हूं कि एक सेट लिख लेते हैं। सेट में हमने ले लिया एलिमेंट 3 5 और 7, और हमने एक सेट बी ले लिया जिसमें हमने ले लिया 5 7 और 3। तो हमने जब इसमें देखा तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 3 हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हो गए? 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हो गए? 3 हो गए। हमने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल और एलिमेंट भी क्या है? सेम है। 3 5 7, इधर भी क्या? 3 5 7। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि रोस्टर फॉर्म जो होता है उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो ये जो दो बातें हो गई, ये दोनों क्या हो जाएगा? एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। और इक्वल हो जाएगा मतलब सेट ए किसके इक्वल हो जाएगा? सेट बी के इक्वल हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आती है। पहला क्या था? इक्विवेलेंट सेट, जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए, अदरवाइज कुछ बराबर नहीं होना चाहिए। सेकंड बात थी इक्वल सेट। इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर होने ही चाहिए, साथ साथ में जो एलिमेंट भी होते हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यानी दोनों की दिखने में शक्ल कैसी होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। अब इस चीज इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, इन दोनों से एक कंक्लूजन निकल के आता है। कंक्लूजन ये होता है, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए इस एग्जाम्पल को मैं मिटा देता हूँ। इन दोनों बातों से इन दोनों सेट से एक बहुत ही अच्छी बात निकल के आती है, वो हम नोट में लिख लेते हैं। कहने का मतलब है, नोट में मैं एक अगर आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखता हूं, ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल सेट।
अब जो है ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी सही है या गलत है। ध्यान से देखिए, ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल सेट, यहाँ सेट्स कर लो, ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल सेट। कहने का मतलब ये है कि जितने भी इक्विवेलेंट सेट होते हैं वो इक्वल सेट होते हैं क्या। तो सोचो इक्विवेलेंट सेट में क्या आ रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए। और इक्वल सेट में क्या आ रहा है, इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ क्या बराबर होना चाहिए, एलिमेंट भी सेम होने चाहिए ना, एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो क्या हम इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट बोल सकते हैं, तो क्या हम इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट बोल सकते हैं, तो हम नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ नंबर ऑफ सेट की बात की गई है, परंतु इक्वल सेट में जो नंबर ऑफ सेट के साथ साथ एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। अब दूसरी बात मैं आपके सामने लिखता हूं, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। जो जितने भी इक्विवेलेंट, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। क्या ये बात ट्रू है। तो देखो इक्वल सेट में क्या होता है, इक्वल सेट में हमारा होता है एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही बराबर, साथ साथ में एलिमेंट्स भी बराबर। और इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट की बात की गई है ना, यहाँ किसकी बात की गई है, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात की गई है। और यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ किसकी बात की गई है, नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ जो है ए बराबर बी भी होना चाहिए। तो अगर हम इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं क्या, तो आप खुद दिमाग लगाइए, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है तो उसको इक्विवेलेंट सेट के बराबर तो बोल ही सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। सही गलत क्या होगा, स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ ना मैं, स्टेटमेंट सही और गलत हो जाएगा। समझ में आ गया। इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट नहीं बोल सकते, परंतु इक्वल सेट को हम क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। इतना आप नोट कीजिए। अब देखो इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट जो है हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पे एक बेहतरीन बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो काफी बार पूछा जाता है और आपकी जो एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है वो हम सॉल्व करते हैं। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होगी कि इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में डिफरेंस क्या होता है, और मेजर डिफरेंस जो है आपको ध्यान में रखना है। और ये दो स्टेटमेंट जो है वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको भूलना नहीं है। इसको हमें x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, जिसमें हमें सेट a क्या दे रखा है, x माइनस 2y, और सेकंड जो दे रखा है वो 2x प्लस वाई दे रखा है। सेट b क्या दे रखा है, -1 और 2 दे रखा है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि ये दोनों कैसे हैं, इक्वल सेट है। इक्वल सेट होने का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एलिमेंट जो है वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए एलिमेंट बराबर होने का मतलब क्या हुआ, आपको ये बात तो समझ में आती है ना, ये पहला वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, दूसरा वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है। परंतु इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पे दो केस बनेंगे, केस फर्स्ट और सेकंड। हमारा केस सेकंड बनेगा। देखिए जब बात होती है इक्वल सेट की, यानी एलिमेंट कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इक्वल सेट में एलिमेंट कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हमने देखा कि एलिमेंट हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। केस फर्स्ट में क्या होगा कि x माइनस 2y जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पहला वाला पहले वाले के इक्वल -1 के। सेकंड वाला जो है वो 2x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। अब केस यहाँ दो बनने का रीजन ये है कि हमने पढ़ा था कि रोस्टर फॉर्म में जो है एलिमेंट क्या होते हैं, क्रम इंपॉर्टेंट नहीं होता, एलिमेंट का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। मतलब अब ये भी तो हो सकता है ना, ये वाला फर्स्ट वाला सेकंड वाले के इक्वल हो जाए, ये सेकंड वाला फर्स्ट वाले के इक्वल हो जाए। तो एक केस हमारा ये भी बन जाता है कि हमारा x माइनस 2y जो है वो 2 के इक्वल हो जाएगा, और 2x प्लस वाई जो है वो -1 के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हमारे सामने कितने केस बनेंगे, दो केस बनेंगे। हमने बराबर क्यों किए ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा, हमारा इक्वल सेट की बात कर रखी है, इसलिए हमने क्या किया, इनको बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व करना आई थिंक आपको आता होगा। देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -2। ये बनेगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, माइनस माइनस माइनस, और ये हमारा कट गया, ये बचा माइनस का 5y, और ये कितना बचेगा, माइनस का 4। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। और अगर y बराबर 4/5 आ जाए तो वैल्यू यहाँ y की वैल्यू यहाँ रख के देख लो, हमने रख दिया यहाँ पे,
तो कितना आ जाएगा 2x प्लस केस सेकंड हम यहाँ से ले लेंगे 4/5 y की वैल्यू यहाँ रखी, कितना आ जाएगा 4/5 इक्वल्स टू 2, तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये यहाँ से इस तरफ चल रहा है ना, ध्यान रखना, ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 2 माइनस 4/5, 2x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4/5 यानी कितना हो जाएगा 6/5, और 6/5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/5 आ गई। तो यहाँ से x और y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 3/5 और 4/5। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ x एंड y, पर अब यहाँ केस नंबर सेकंड से भी जो है हमारे पास एक x और y की वैल्यू आएगी। ये आप अगर ऐसे समझ लीजिए, ये इसका जो सॉल्यूशन मैंने यहाँ से कर रखा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो सेकंड केस पे चलते हैं, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको हम कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो देखो, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किए 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 4 हो गया, ये बचा 2x प्लस y इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस और प्लस ये कैंसल, ये कितना बचा माइनस का 5y और ये कितना बचा 5 इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, यहाँ से y की वैल्यू हमें कितनी मिली -1 मिली, और इस -1 को हम कहाँ रख देंगे, -1 को यहाँ रख दो, y की वैल्यू कहाँ रख दो, यहाँ रख दो y की वैल्यू, तो यहाँ -1 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस 1x बराबर कितना हो जाएगा 0/2, यानी कितना हो जाएगा 0, और 0/2 कितना होता है 0, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0 आ गई। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ध्यान रखना, यहाँ 2 केस क्यों बने, उसका रीजन मैंने बता दिया है, क्योंकि सेट इक्वल सेट दे रखे हैं, इसलिए हम क्या है 2 कंडीशन बन सकती है, या तो ये वाला जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट के इक्वल होगा, या फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। ये जो 2 कंडीशन बनेगी, इससे हमें x और y की जो है 4 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जैसे जो था ये क्वेश्चन जो था वो इक्वल सेट के ऊपर आधारित था, और हमने आज क्या पढ़ा, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट क्या होता है, और हमने एक इक्वल सेट पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में जरूर आइएगा, क्योंकि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसका स्टार्ट होने वाला है, यानी कि सब सेट, पावर सेट, जो मेन जो टॉपिक है वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच।